सभी छात्रों को हमारे YouTube चैनल प्रेम सर अलौली में पुनः स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों के प्रकार के बारे में पढ़े थे। अब आज पढ़ना है प्रशासकीय दृष्टि से अर्थात रखरखाव की दृष्टि से, तो मेंटेनेंस है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से वनों को, पूरे देश के वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रशासकीय दृष्टि अर्थात सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे देश के वनों को, जो 5 प्रकार के वन पड़े थे, उन्हीं 5 वनों को अब जो है इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग नंबर 1 आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन हुआ रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व मीन्स आरक्षित। रक्षित प्रोटेक्टेड, रक्षित रक्षा से लिया गया फॉरेस्ट। अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये 3 प्रकार के वन के बारे में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। आरक्षित वर्ग, रक्षित वर्ग और अवर्गीकृत। कौन कौन? आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। अब इन वनों का परिभाषा समझिए। पहला है आरक्षित वन। आरक्षित वन को अंग्रेजी में रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है। रिजर्व फॉरेस्ट। तो वह वन क्षेत्र जहां लकड़ी काटने तथा पशुओं को चराने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहता है, उसे आरक्षित वन कहते हैं। वह वन क्षेत्र जहां लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहता है, वैसे वन को आरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट आरक्षित वन कहते हैं। वन एवं वन जीवों के, वन माने जंगल, और वन जीव वन में रहने वाले जीव जंतुओं, वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए, वन जीवों के संरक्षण के लिए सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। कौन वन? आरक्षित वन। वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए यह सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। देश में 54% वन आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। देश में 54% वन आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा वन है रक्षित वन। वह वन क्षेत्र जहां विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने तथा सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा होती है। ऐसे वन को रक्षित वन की श्रेणी में रखा गया या रक्षित वन कहा जाता है। देश में
कुल वनों का देश में कुल वनों का 29% वन रक्षित वन के अंतर्गत आता है। 29% वन रक्षित वन के अंतर्गत आता है। रक्षित वन वह वन क्षेत्र जहाँ विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने तथा सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा होती है। ऐसे वन को रक्षित वन कहते हैं। देश में इस वन का विस्तार 54% है। 29% है। 54% किसका है? आरक्षित वन का। तो देश में ऐसे वन कितने प्रतिशत है? 29% वन है। पहला नंबर था आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित। तीसरा अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन वह वन क्षेत्र जिस पर किसी व्यक्ति समुदाय तथा सरकार का अधिकार होता है। उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। इस वन में सबसे बड़ी विशेषता है कि पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। यह वन कुल वन क्षेत्र का 17% भाग पर फैला है। अर्थात जितने भी वन हैं उसका 17% भाग अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आते हैं। समझ लीजिए उसको आरक्षित वन किसे कहते हैं। आरक्षित अर्थात रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व मैंने रिजर्व रहता है, इस पर किसी का अधिकार नहीं रह सकता है। केवल किसका अधिकार होगा? देश के सरकार का। तो वह वन क्षेत्र जहाँ पशु चराने तथा पेड़ों की कटाई पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहता है, जहाँ पर जंगलों में प्रवेश करने पर भी मना रहता है, प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं, वैसे वन क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। जहाँ पर वनों में प्रवेश पर भी वर्जित रहता है, प्रतिबंध लगा रहता है, वैसे वन को आरक्षित वन क्षेत्र में रखा गया है। देश में आधे से अधिक वन को आरक्षित वन की श्रेणी में रखा गया है। देश में आधे से अधिक वनों को आरक्षित वन के अंतर्गत रखा गया है। यह वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। यह वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि इसमें ना पेड़ों को काट सकते हैं, ना पेड़ का पत्ता तोड़ सकते हैं, या पशु को चरा सकते हैं, या पशु को किसी भी प्रकार से प्रवेश वर्जित रहता है। यह वन्य जीवों के लिए सबसे सुरक्षित स्थल माना जाता है। वन्य जीवों के लिए सबसे सुरक्षित स्थल माना जाता है। इसलिए वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के ख्याल से यह सबसे मूल्यवान माना जाता है, सबसे अधिक मूल्यवान वन माना जाता है। आरक्षित वन वह वन क्षेत्र जहाँ पेड़ों की कटाई
तथा पशु चारण पर या पशु के चराने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहता है। पूर्णतः प्रतिबंध रहता है, यहाँ तक कि उसमें आदमियों का प्रवेश भी वर्जित रहता है। ऐसे वन क्षेत्र को आरक्षित वन कहते हैं। ऐसे वन क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र कहते हैं। वन एवं वन जीवों के संरक्षण के दृष्टिकोण से यह वन सबसे महत्वपूर्ण वन माना जाता है। पूरे देश में आधे से अधिक अर्थात 54% वन को आरक्षित वन की श्रेणी में रखा गया है। सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जितने भी वन हैं, अधिकांश वन को आरक्षित वन के श्रेणी में रखा गया है। दूसरा था रक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। सुरक्षा से लिया गया है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अर्थात ये वर्गीकृत जो गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से है। तो उसी वही वन जो 5 प्रकार के वन पढ़ाए थे घनत्व के आधार पर, उसी वन को अब प्रशासकीय दृष्टि से या सुरक्षा के दृष्टिकोण से 3 वर्ग में बांट दिया: आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। रक्षित वन क्या होगा? वह वन क्षेत्र जहां विशेष नियमों के अधीन पशु को चराने तथा सीमित रूप से लकड़ी काटने की अनुमति होती है। वैसे वन जहां विशेष नियमों के अधीन अर्थात सरकार से आदेश लेकर पशु को चराने या सीमित रूप से पेड़ काटने का अधिकार होता है। सीमित रूप से पेड़ों की कटाई का पर अधिकार होता है। ऐसे वन क्षेत्र को रक्षित वन कहते हैं। देश में रक्षित वन का कुल मात्रा 29% है। अर्थात जितने भी वन हैं उन वनों में 29% वन क्षेत्र को रक्षित वन की श्रेणी में रखा गया है। 29% वन को रक्षित वन की श्रेणी में रखा गया है। लास्ट है अवर्गीकृत वन अर्थात अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अवर्गीकृत वन वह वन क्षेत्र जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। वह वन क्षेत्र जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है या किसी समुदाय का अधिकार होता है अथवा सरकार का अधिकार होता है, उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। ऐसे वन बिहार में सबसे अधिक पाया जाता है। अवर्गीकृत वन बिहार में सबसे अधिक पाया जाता है। तो वह वन क्षेत्र जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार, किसी समुदाय का अधिकार या सरकार का अधिकार होता है, ऐसे वन को अवर्गीकृत वन कहते हैं। इस वन की विशेषता है कि इस वन में पशु को चराने या लकड़ी काटने पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। इस वन में पशुओं को चराने अथवा लकड़ी काटने पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। यह वन कुल क्षेत्र का 17% भाग पर पाया जाता है। अर्थात जितने भी वन का भाग है उन सभी वनों में 17% वन अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आता है। जो 5 प्रकार के वन बताए उन वनों में 17% भाग को अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में रखा गया है। तो कैसे याद करेंगे? पहला है आरक्षित, दूसरा है रक्षित, तीसरा अवर्गीकृत। 54, 29 और 17 ये तीनों जोड़ेंगे 100% पूरा हो जाएगा। 54, 29 और 17
100%। अर्थात जितने भी वन हैं इस सभी वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। किसके दृष्टिकोण से? प्रशासकीय दृष्टिकोण से या सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कह सकते हैं या प्रशासकीय दृष्टिकोण से। प्रशासकीय दृष्टिकोण से वन को कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। जबकि घनत्व के आधार पर वनों को, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। वृक्ष के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। जबकि प्रशासकीय या सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन्हीं वनों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। 3 श्रेणी में: रक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत। आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। ये वनों के प्रकार समाप्त हो गए। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे वन्य जीव। वन्य जीव क्या है, कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, इस सब का डिटेल अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसे नोट कर लीजिए।